अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपके सामने डिस्प्ले हुआ है ना, तो ये वीडियो स्पेशली एक ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर होने वाला है ना, जो यहाँ पे मार्केट में 90% लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है और क्या ये एप्लीकेशन सेफ भी है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बचत एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन 90% लोगों का ये कंफ्यूजन है कि क्या ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं और वाकई में क्या एप्लीकेशन सेफ भी है। अब देखो, बचत जो एप्लीकेशन है ना, बेसिकली नाम है बचत, मतलब यहाँ पे अपने पैसे को आप सेव कर सकते हो। अब सवाल आता है कि आज के टाइम में ना रोजमर्रा का ट्रांजैक्शन इतने हद तक बढ़ चुके हैं ना दोस्तों कि हमारे पॉकेट में महीना खत्म होते होते कुछ बचता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई साहब हम अपना कुछ 200, 500, 100 रुपए, इवन 5000, 10,000, मतलब आपको जितना अमाउंट हो पाए आप अपना पैसा को बचत ऐप में हर महीने डाल सकते हैं और उसके ऊपर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, बचत ऐप के अंदर ना आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, जहां पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह तक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, FD का ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो है ना एप्लीकेशन के अंदर आपको एक जगह पे आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा चीज दोस्तों, बचत एप्लीकेशन के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे हमारा पैसा सेफ भी है या फिर नहीं है, कल के एप्लीकेशन भाग गया तो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो बचत एप्लीकेशन है ना, इनका जो पार्टनरशिप है ना, वो HDFC के साथ है, इसके अलावा ICICI के साथ है, SBI और आदित्य बिरला ऐसे ग्रुप जो है ना, इन लोगों के साथ इनका पार्टनरशिप है। तो एप्लीकेशन आप बिल्कुल ट्रस्टेड मान के चल सकते हो। और यहाँ पे आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं, कैसे पैसे विड्रॉ करने हैं, ये वाला प्रोसेस मैं आपको अगले 5 मिनट में क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आपके सामने वीडियो पहुंचा है तो 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के आप पूरा वीडियो देख लीजिए। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। बचत ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से बचत एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी में आप कंफर्टेबल है। फिर कंफर्म लैंग्वेज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना चाहते हैं उसे फिल करके इस बॉक्स पे टिक करके सेंड OTP करेंगे। फिर एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, जिसे यहाँ पर डाल के वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। स्किप टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सिंपल सा बचत ऐप के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, जहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आता है। सबसे पहले ना आप देख सकते हैं ऊपर ही बचत ऐप के ऊपर लॉक इन FD यानी बचत इंस्टा फंड का एक ऑप्शन है। अगर इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे सामने ना एक कंप्लीट फंड खुल करके आ जाता है। बेसिकली बचत एप्लीकेशन पे क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहां पर और इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे से पैसे बना सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 100 रुपीज है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बचत ऐप ना अपनी तरफ से बढ़िया बढ़िया फंड्स को लिस्ट करता है अपने ऐप के अंदर। और यहां पर आप सिंपल तरीके से, अगर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो आपको जाके डीमेट अकाउंट वगैरह बनाना होता है, लेकिन बचत ऐप पे आके आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस 1-2 स्टेप के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसा कि इनका जो सबसे बेस्ट फंड है वो यहां पर हमने खोल के रखा है, जो ऊपर ही हमें ऑप्शन मिला था। यहां पर आने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिमम SIP अमाउंट यहां पर 100 रुपीज का है और यहां पर ना जो SIP का रिटर्न है 6-9% है, यानी कि आप इस फंड का जो रिटर्न है वो यहां से देख सकते हैं पिछले 3 साल का। इसके अलावा 5 साल, 10 साल, 1 साल का रिटर्न आप देख पाएंगे कि लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो कितना यहां पर 1 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया है। अब मान के चलो कि आपको इसके अंदर SIP करना यानी इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहां पर आपको स्टार्ट SIP का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना तो यहां पर आपको वन टाइम का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर हम वन टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और मान के चलो कि मुझे 3000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं यहां पर वो अमाउंट फिल करूंगा और उसके बाद सेटअप बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली आपने जो मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया है उस मोबाइल नंबर से ऑटोमेटिक आपका जो बैंक अकाउंट लिंक होगा वो यहां पर खुल करके आ जाएगा। सिंपल सा आपको यहां पर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है, या फिर अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो चूज UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड दूसरे बैंक अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं। एंड यहां से आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से दूसरे बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं जिसे आप यूज कर रहे हैं। और फिर आपने जो भी अमाउंट सेलेक्ट किया था उसका पेमेंट आपको कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड और भी बहुत सारे UPI वगैरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे, उससे आप पे कर सकते हैं। अब ये तो था वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। अगर आप चाहते हैं हर महीने आपका पैसा ऑटोमेटिक इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाए तो आप स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जितना पैसा आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है वो अमाउंट यहां पर फिल करके आपको यहां पर सेलेक्ट SIP डेट पे क्लिक करना है। यहां पर सेलेक्ट SIP डेट पे क्लिक करने के बाद आप जो जिस डेट में यानी हर महीने जिस डेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक डेट सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके आप यहां पर पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था प्रोसेस इनके इंस्टा फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का, जो कि इनके द्वारा दिए गए सबसे बेस्ट फंड को सजेस्ट किया जाता है। अब
अब यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो और भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गाइड्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर कुछ वीडियोस हमें दिखाए जा रहे हैं। इन वीडियोस को देख के ना हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एफडी रिलेटेड बातें बताई गई हैं, एसआईपी रिलेटेड बातें बताई गई हैं। सिंपल सा हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड यहाँ पर हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल करके और भी नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें पर्सनल लोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों पर्सनल लोन का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको लोन्स के अंदर मिलेगा, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। बाकी अभी हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑल फंड्स एंड प्लान्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर बचत ऐप के द्वारा और भी बहुत सारे फंड्स को यहाँ पर लिस्टेड किया गया है, म्यूचुअल फंड्स को, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से फंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है और क्या परफॉर्मेंस रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसा कि 3 साल का जो रिटर्न रहा है वो इस फंड का 6.74% रहा है। इसी तरीके से आप अलग अलग फंड्स के रिटर्न्स को देख सकते हैं और जिसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर बढ़िया बढ़िया फंड जैसे कि एक्सिस लिक्विड फंड यानी एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला ये फंड है, फिर ये आदित्य बिरला की तरफ से आने वाला फंड है। तो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया कंपनीज के फंड जो कि आपका किसी भी तरीके का ट्रस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसे फंड्स यहाँ पर लिस्टेड किए गए हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया फंड सेलेक्ट करने के बाद किस तरीके से उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, सेम प्रोसेस है जो कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर नीचे आपको एक बचत कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलेगा। आप कैलकुलेट नाउ वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं और मान के चलो कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके अंदर डेली या फिर मंथली, अगर मुझे हर महीने इन्वेस्ट करना है तो मैं मंथली सेलेक्ट करूंगा, डेली करना है तो यहाँ पर डेली सेलेक्ट करूंगा। मैंने मंथली सेलेक्ट किया और मुझे महीने के यहाँ पर 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो वो मैंने अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो बहुत सारे फंड्स हैं, मान के चलो कोई भी एक फंड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और कितने टाइम के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जैसा कि मैं 3 साल को सेलेक्ट कर लेता हूं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा और आपका प्रॉफिट बनके कितना आएगा यहां पर आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम पे क्लिक करके इसे भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे अपना टाइम पीरियड वगैरह सेलेक्ट करके। बेसिकली अब हम बैक आते हैं, यहां पर हमारे सामने और भी ऑप्शंस मिलेंगे। अब हमारे सामने कुछ और भी ऑप्शंस खुल करके आएंगे। यहां पर ना आप देख सकते हैं अनलॉक रिवॉर्ड्स का सेक्शन है, यानी यहां पर ना जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको माइलस्टोन और रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूं, अभी हमने इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं किया है इसलिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप माइलस्टोन रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा हर इन्वेस्टमेंट पे। आप स्क्रैच करेंगे तो आपको 40 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए इस तरीके से करके आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा और वो डायरेक्ट आपके वैलेट में चला जाएगा, जिससे आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे डायरेक्टली। बाकी इसके अलावा नीचे आपको वेल्थ का ऑप्शन मिलता है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाता है जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर म्यूचुअल फंड बास्केट हमारे सामने खुल करके आया है। बेसिकली यहां पर ना म्यूचुअल फंड्स हमें सजेस्ट किए जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी यानी टॉप पिक इनके द्वारा है। ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ना, इनका बेस्ट यहां पर सजेशन वाला म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न आप देख सकते हैं 3 साल के अंदर 20.81% का रहा है और मिनिमम एसआईपी अमाउंट यहां पर 500 रुपए आपको कम से कम इन्वेस्ट करने होंगे। तो अब मान के चलो कि आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और जितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको एसआईपी करना है तो एसआईपी सेलेक्ट कीजिएगा, वन टाइम करना है तो वन टाइम सेलेक्ट करेंगे एंड एसआईपी में आपको डेली अगर करना है तो आप डेली पे रहने देंगे, वरना इस पे क्लिक करके आप वीकली या फिर मंथली को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप और अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल सा एसआईपी डेट सेलेक्ट करके यहाँ पर पेमेंट कर लेंगे और उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे यहाँ पर प्लान हमारे सामने दिखाए जाएंगे जिनका एनुअल रिटर्न वगैरह यहां पर आप कंप्लीटली देख पाएंगे। यहां पर कौन कौन से कंपनीज और बैंक के साथ टाई अप करके यहां पर ये म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहां पर कंपनीज आपको यहां पर इनके साथ टाई अप है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहां पर हमारे सामने एक और कैलकुलेटर खुल करके आ जाएगा। बचत मैक्स प्लान इनके द्वारा एक ऑफर किया जाता है। इस प्लान के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर निफ्टी 50 के रिगार्डिंग इससे कंपेयर करके दिखाएगा कि कितना रिटर्न हमें मिला है। तो यहां पर आप ग्राफ देख सकते हैं दोनों का और क्या रिटर्न दे रहे हैं ये आप देख सकते हैं। बाकी मान के चलो आपको इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना है तो कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है वो अमाउंट यहां से आपको सेलेक्ट करना है। मैं अगर 2000 का अमाउंट यहां पर सेलेक्ट करता हूं तो इस हिसाब से बचत मैक्स के अंदर इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा और निफ्टी 50 पे इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न मिलेगा ये हम कैलकुलेट करके यहां से देख सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे यहां पर फंड्स हमें सजेस्ट किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अपने हिसाब से एनालाइज करके उसके अंदर डायरेक्टली यहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी यहां पर आपको लोन का भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप
लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो यहां से आपको डायरेक्टली 50,000 रुपए तक का लोन, इंस्टा लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि आप इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट के अंदर मंगा सकते हैं। इसके लिए गेट लोन नाउ पे क्लिक करना है, इस बॉक्स पे टिक करना है और कुछ बेसिक से आधार पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद आपका जो लोन है वो आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। बाकी लोन के ऊपर आप चाहते हैं तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी नीचे आपको गोल्ड एंड सिल्वर वाले सेक्शन पे आना है और यहां पर अगर आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और जो भी फंड्स आपको दिखाया जा रहे हैं, इनका जो भी रिटर्न है, जैसे कि इस फंड का 3 साल का रिटर्न 43.86% का रहा है, इसी तरीके से यहां पर 3 साल का जो भी फंड का रिटर्न है वो आप बेसिकली यहां पर देख पाएंगे। एंड जिस तरीके से आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था, इनके फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था, उसी तरीके से आप एसआईपी और वन टाइम के अंदर इसके अंदर आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन बताता हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हर महीने या फिर वन टाइम, एंड आपको ज्यादा झोल झाल नहीं चाहिए, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इस केस में बचत ऐप आपको ये सारी चीजें बहुत ही सिंप्लीफाई करके देता है, बहुत ही आसान तरीके से इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देता है। आप डायरेक्टली इस ऐप के आके यहाँ पर इंस्टा फंड के अंदर क्लिक करके आप जितने फंड्स दिख रहे हैं उसके अंदर एफडी के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा झोल झाल आपको नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगा। बहुत ही आसान तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि आप 2-3 सिंपल स्टेप्स में ही कर पाएंगे। के अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वेल्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं और गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी यहां से आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप यहां से डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक ऐप पे आपको सारा का सारा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है और साथ में लोन और क्रेडिट कार्ड का भी फैसिलिटी का ऑप्शन मिल जा रहा है। और इसके लिए आपको किसी भी तरीके का लंबे प्रोसेस वाला डीमेट अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ रहा है। तो बेसिकली बचत ऐप का आप यूज कर सकते हैं आप चाहें तो। बाकी मैं आपको बता दूं कि बचत ऐप आपको सारी चीजें इतने सिंपल में करके दे रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। यानी कि आप जहां पे डीमेट अकाउंट से इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको अगर 1% लिया जाता है तो यहां पर आपसे 1.5% का चार्ज लिया जाएगा। तो कुछ ज्यादा चार्जेस नहीं है। अगर आपको सिंपलीफाई सारी चीजें चाहिए तो आप इस ऐप का यूज कीजिएगा डेफिनेटली। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।